हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से कामना करते हैं आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। हमारे दोस्त जनार्दन सिंह आज हमारे साथ चर्चा में हैं। एक छोटी सी हम लोगों की डिस्कशन होगा। अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश में पहले इलाहाबाद, अब प्रयागराज है, उसमें महाकुंभ लगा है और बताया जा रहा है कि पवित्र स्नान की शुभ घड़ी है और चल रहा है। और सरकार ने और गवर्नमेंट ने कम से कम 30 लोगों को शो किया है, उनकी डेथ हो चुकी है। वहाँ भगड़ मच गई, अशांति कैसे भी हुई हो। मैं सभी उन श्रद्धालुओं के लिए मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उन्हें स्वर्ग मिले। मेरी अपील है, उनके घर वालों को शांति मिले। क्या क्या कहना चाहेंगे जनार्दन भाई? महाकुंभ लगा है और लोगों की जान भी चली गई, पता नहीं कितने लोग मरे हैं, मगर सरकार 30 का आंकड़ा दे रही है अब से, और कई लोग घायल हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो महाकुंभ है जी और जो चल रहा है, जी ये अपने जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। जी पहले तो बात ये है। जी भाई। दूसरी चीज़, आपने ये भगदड़ और वो वाली बात कही, जी तो इसमें सरकार को भी दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जी क्योंकि जहाँ पे भीड़ होती है वहाँ पे कितनी भी व्यवस्थाएं करो फिर भी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, क्योंकि पब्लिक का जो रुझान होता है जी। वो बहुत अलग हटके होता है। हाँ, अलग अलग मतभेद हैं हमारे। हाँ, तो दूसरी चीज़ क्या है, जो कुंभ चल रहा है, जी ये हर सनातनी और हर सनातन धर्म से मोहब्बत करने वाले व्यक्ति को जी कुंभ में जाके स्नान करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि ये जीवन में दोबारा कभी नहीं आने वाला है महाकुंभ। कुंभ तो आएंगे पर महाकुंभ नहीं आएगा। तो जैसा कि आपने सनातन की चर्चा करी, जी। मानता हूँ। सरकार ने इतना प्रचार किया, ट्रेन में, रोडवेज में, ट्रेन और अखबार में, एक न्यूज़पेपर बात में। बताइए, सरकार ने कोई गलत सुनिए। प्रचार नहीं किया। पब्लिक को चक्कर क्या? में डाल दिया, अरे फिर वही बात कर रहे, गुमराह कर दिया कि जाओ, पब्लिक को चक्कर में डाल दिया कि आप हिंदू ये हो, सनातनी हो तो कुंभ नहाइए ये जरूर। ये आपकी कोई बात नहीं है। पब्लिक को बिल्कुल चक्कर में नहीं डाला। ये सबको मालूम था कि महाकुंभ 2025 में होने वाला है। ठीक है, सरकार ने प्रचार किया गया। सर, कम से कम जनता को ये लगा कि प्रधानमंत्री नहीं अपील नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं, मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं। एक मिनट सुनिएगा, आप बात हो जाइए, आप बोलिए, कोई नहीं। बोलो बोलो। आप ऐसा जनता को, अरे जनता ने सोचा आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। ऐसा क्या अमृत की धारा बह रही है? बताइए, क्या अमृत है? अमर हो जाओगे, मोक्ष मिल जाएगा आपको। ऐसी गंगा है? नहीं, गंगा मोक्ष मिलने वालों, जिला की गंगा भी नहा सकते हो, जिले में गंगा नहीं है क्या? नहीं नहा सकते हो, वो बात सही है। जल तो जल है ना। तो कुंभ जहाँ से लग आया है तो वहीं पे तो लगेगा, हर जगह तो लग यार, नहीं सकता। एक आइडिया है। दूसरी चीज क्या है, वो सनातन धर्म पे काम कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने प्रचार किया तो कौन सा गलत किया? आप मुझे ये बताइए। भाई वोट लेने की राजनीति है। अरे वोट लेने की तो इनकी भी तो वोट लेने की राजनीति है। ये उस पे भी ताना मारते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि जो है, जो महाकुंभ नहा, जो पाप किए हों वो महाकुंभ नहाने जाए। कहने का मतलब जो पाप करने वाले हैं वही महाकुंभ नहाने जा रहे हैं, जो पाप करने वाले नहीं है वो नहीं जा रहे हैं। देखिए, इस देश में अरे गंगा मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आपकी तहजीब। फैमिली में से कोई गंगा नहाने नहीं गया क्या? हाँ गया, बिल्कुल तो गया तो वो चंद्रशेखर प्रयागराज नहीं गया। हमारे भाई जनपद में मैं कचला कह रहा है, हूँ, कचला गंगा बदायूं जनपद में मैं ककोड़ा कह है। रहा हूँ ना। चलिए मानता हूँ, जैसे आपने ये कहा कि भगदड़ के दौरान ये मौतें हुई, जो भी हुआ भाई, वहाँ पे अव्यवस्थाएं, मौनी अमावस्या थी, भीड़ बहुत थी, उस चक्कर में हुआ। दूसरी चीज़ क्या है, सरकार, ये विपक्षी लोग हैं, ये इस चीज़ पे निशाना साध रहे हैं, तो तुम किसी इस धर्म से छोड़ के किसी और धर्म पे निशाना साध के दिखा दो। हमारे देश की भोली भाली जनता, भारत की बहकावे में आ गई और आ जाती है कि भोली भाली जनता भी बोलिए, भोले भाले लोग भी बोलिए। दूसरी चीज़ क्या है, तुम जब जो सत्ता में बैठे हुए नेताओं को गलत बता सकते हो, तो विपक्ष में बैठे हुए भी नेता गलत हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है।
वो बात ठीक है, मगर कमान तो अभी सरकार के हाथ में है ना। अरे कमान है, कमान सरकार के हाथ में, तो सरकार कौन सा गलत कर रही है भाई? भाई भीड़ है क्या? क्या योगी जी थोड़ी ना वहाँ पे देख रहे थे, प्रशासन देख रहा था ज़्यादा भीड़ हो जाएगी या किसी तरीके का कोई एकदम सैलाव आ जाएगा तो कैसे रोक सकता उसे? उसमें तो प्रशासन भी फेल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान है, शासन प्रशासन है, डीजीपी हैं, IAS IPS हैं भाई। फिर वो ही बात कर रहे हो भाई, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। डॉक्टर तुम्हारे मतलब जब मरीज जाके अस्पताल में भर्ती होता है तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है मैं दवाई दूंगा, दवाई देने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसमें डॉक्टर दोषी नहीं है भाई। डॉक्टर एक सेक्टर अलग है भाई, वो तो क्यों नहीं सेक्टर, वो कंपलसरी तुम लगने ही नहीं दोगे, यही तो विपक्ष की धारणा है। वो तो हेल्थ का मामला है, वो तो मजबूरी। अरे हेल्थ का मामला, अरे भाई तो उन्होंने प्रयागराज नहाना क्या इम्पोर्टेंट जिंदगी आदमी का? क्यों नहीं नहाना है? इतना की हर हाल में नहाना ही है। क्यों नहीं? ऐसे 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 तो तुम अपनी ये सारी संस्कृतियां खत्म कर दो। सारी कौन कह रहा है? गंगा तो यार अपने जिला पे भी है, यहाँ नहा लो। अरे वो जिला पे, हाँ। जिला पे गंगा है तो जिला पे महाकुंभ लग जाएगा। महाकुंभ का मतलब क्या है पहले ये बताओ? अब लोगों की जान चलेगी, वापस लोग आ जाएंगे कभी क्या? तो कितने बच्चे अनाथ हो गए? कितने बच्चे अनाथ हो गए? जाने कितने यहाँ हो जाते हैं अनाथ। महाकुंभ नहीं लगता तो अनाथ नहीं होते क्या? चल के जा रहे हो, छोटे बच्चे हैं। वो बात आपकी कितनी औरतें विधवा हो गई। मैं मानता हूँ इस चीज के लिए, इसमें सरकार दोषी नहीं है, इसमें स्वयं देखना है कि हमें किस हिसाब से चलना। बहुत से करोड़ों श्रद्धालु मौनी अमावस्या के लिए पहुंचे हैं, करोड़ों से नहीं पहुंचे हैं, वो बाद की तैयारी कर रहे थे, पहले वो आए। ये इस चीज को लेकर के आप सरकार को और सरकार और इस चीज को गलत, प्रशासन को गलत नहीं बता सकते हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माना कि लोग मरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना कि लोग मरे हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन के बाद स्वीकार किया कि लोग मरे हैं। मजे की बात देखिए। अरे ये तो वही देखो राजनीति वाली बात हो गई, वही तुम विपक्षी वाली बात कर रहे हो। ये कोई बात नहीं है भाई, सबने भाई उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। अब तक 30-35 लोगों का आंकड़ा दिया मरने का लोगों का, मुझे लगता है ज्यादा लोग मरे होंगे। अरे भाई आंकड़ा छुपाया गया है। क्या 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 30-35 लोग शो अप किए हैं। क्या विपक्ष की जब सरकार थी तब लोग नहीं मरे क्या? नहीं मरते थे, वो बात ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं। आजम खान प्रचार सुनिए, ये कुंभ के आजम खान जब जो है मतलब आयोजक बने थे तब 45 लोगों की वो मेला प्रभारी थे। आजम खान 2013 में आप मेला प्रभारी तो क्यों मरे लोग? कैसे ऐसा भाई? वो रेलवे स्टेशन पे, अरे रेलवे स्टेशन कहीं भी सही है, सुनिए कहीं भी प्रयागराज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में आता है मेला प्रदर्शनी और मेला अध्यक्ष और मेला कमेटी। और जो आप बता रहे हैं रेलवे स्टेशन का हादसा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र का विषय है रेलवे भाई। वो रेल मंत्री जवाब करिए, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी तो 45 लोग कैसे मर गए? उस टाइम मैं मानना हूँ कांग्रेस सरकार थी। 2013 में केंद्रीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और यूपी में समाजवादी सरकार थी। मानता हूँ वो केंद्र का विषय है भाई। हालांकि मेला स्थल पे अगर घटना होती तो अखिलेश यादव जिम्मेदार होते। मेला स्थल के जरिए से घटना हुई थी भाई, स्टेशन पे हुई, कहीं हुई। अब भाई मान लीजिए कोई बस, अरे सुनिए, कोई बस यहाँ से जा रही है कुंभ के लिए, अब रास्ते में उस पे किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, आजम खान यही कहेंगे कि मैं कुंभ के लिए निकला था, तो कुंभ का ही विषय बनेगा। अखिलेश यादव ने इस्तीफा नहीं मांगा था, फिर भी आजम खान की वो देखो उन्होंने खुद इस्तीफा लिख के दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने लिख के दिया कि मैंने व्यवस्था खूब अच्छी करी। मैं कह रहा हूं केंद्र का विषय रेलवे का है। एक मिनट सर, एक मिनट। फिर भी उन्होंने इस्तीफा दिया। आज कौन सा बीजेपी के नेता इस्तीफा दे रहा है बताइए? वहाँ के डीजीपी हैं और प्लस जो मेला अधिकारी है। डीजीपी और बीजेपी नेता की किसी की गलती नहीं है, ना कोई वो मतलब है। जिम्मेदारी तो लें कम से कम कि हम अपनी गलती स्वीकार करें कि हम विफल रहे, गलती स्वीकार करें। शासन विफल रहा, वहाँ का IAS विफल रहा। इन्होंने इतनी ये अर्थव्यवस्था सुधारी, यही बहुत बड़ी बात है। अगर विपक्ष की सरकार होती तो इतना बड़ा ये विनय कुमार वहाँ का मेला भी नहीं लग पाता यार। मेला जिलाधिकारी बना गया, मेला मजिस्ट्रेट विनय कुमार जो IAS है, उस विवादित भी रहा वो पहले। चलो ठीक है, इसी बात को रखते हुए हम बात खत्म करते हैं।